अनुष्का राठौड़ का द्वारा लिखा गई द मनी गाइड एक वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने वाली किताब है जो व्यक्तिगत पैसों की मैनेजमेंट और निवेश के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इस किताब का उद्देश्य पाठकों को अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और अपने पैसे को समझदारी से खर्च करने की दिशा में मार्गदर्शन करना है। यह किताब भारतीय दर्शकों के लिए लिखी गई है जिनके पास वित्तीय योजनाओं और निवेश के बारे में जानकारी कम हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। किताब का उद्देश्य किताब को सरल भाषा में लिखा गया है जिससे सामान्य पाठक भी इसे आसानी से समझ सके। इसमें लेखक ने विभिन्न पैसों से जुड़ी पहलुओं को छुआ है जैसे कि बचत, निवेश, बजट बनाना, कर्ज और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। इस किताब का मुख्य उद्देश्य पाठकों को अपनी वित्तीय योजना को लेकर आत्मविश्वास देना और उन्हें एक स्पष्ट नजरिया प्रदान करना है। अपने पैसे से जुड़ी तंगी को दूर करने के उपाय और इस किताब को अच्छे से समझने के लिए 10 अध्याय में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अध्याय पहला, पैसे के तंगी से छुटकारा। किताब में पैसे के तंगी से छुटकारा की बात की गई है जो प्रत्येक व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। अनुष्का राठौड़ ने इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में सरल भाषा में बताया है जिसमें व्यक्ति अपने पैसों के मामले में स्वतंत्र होता है और किसी भी आर्थिक दबाव से मुक्त होता है। यह स्वतंत्रता समय, स्थान और कार्य की स्वतंत्रता से जुड़ी होती है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि वह अपनी कमाई से स्वतंत्र होता है। यह स्थिति व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है जिससे वह किसी भी वित्तीय दबाव से मुक्त रहता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति को अपनी जीवन शैली और निर्णयों में स्वतंत्रता मिलती है और वह अपने समय का सदुपयोग कर सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का मतलब केवल धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि यह उस धन को सही तरीके से मैनेज करना और उसे लंबे अवधि स्थिरता के लिए निवेश करना भी है। जब एक व्यक्ति अपनी बचत और निवेश के द्वारा आय उत्पन्न करता है तो वह किसी भी आपातकालीन स्थिति या आर्थिक संकट से बच सकता है। इसके साथ ही वह अपने लक्ष्यों के अनुसार जीने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद आराम से जीवन जीना या बिताना करना। वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मानसिक शांति प्रदान करती है। जब व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति पर भरोसा होता है तो वह अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर भी अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है, जैसे कि परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास। यह स्वतंत्रता समय, स्थान और कार्य से परे जाती है, जिससे व्यक्ति का जीवन अधिक संतुलित और सुखमय होता है। इसलिए वित्तीय स्वतंत्रता केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हर किसी को प्राप्त करनी चाहिए। अध्याय दूसरा, बचत की आदत डालना। लेखक ने बताया है कि बचत एक स्वस्थ आर्थिक स्थिति की नींव है। बिना बचत के कोई भी व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझ सकता है। वह यह सुझाव देती है कि हर महीने एक निश्चित प्रतिशत आय बचत के रूप में निकालना चाहिए, जो भविष्य में किसी आपात स्थिति में मदद कर सकता है। बचत की आदत डालना एक महत्वपूर्ण स्किल है जो किसी भी व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है। यह आदत न केवल आर्थिक संकटों से बचाती है, बल्कि भविष्य में होने वाली बड़ी खर्चों के लिए भी तैयारी करती है। बचत की आदत डालना वित्तीय सफलता की नींव है जो व्यक्ति को वित्तीय दृष्टिकोण से मजबूत बनाती है। बचत शुरू करने का सबसे पहला कदम है अपनी आय और खर्चों का सही आकलन करना। जब हम यह समझते हैं कि हमारी आय कहां से आ रही है और खर्च कहां हो रहे हैं, तो हम उन खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और बचत के लिए अधिक पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत हर महीने बचत के रूप में निकालें और उसे इकट्ठा करें। जैसे आप जितना कमाते हैं उसमें से 1% या 2% बचाए। साथ ही बचत को आदत में बदलने के लिए व्यक्ति को अपने खर्चों में प्राथमिकता तय करनी चाहिए। अनावश्यक खर्चों को कम करना और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना बचत को बढ़ावा देता है।
उदाहरण के लिए, बाहर खाना खाने के बजाय घर पर खाना बनाना, गैर जरूरी चीजों की खरीदारी से बचना या डिस्काउंट्स और ऑफर्स का लाभ उठाना। इसके अलावा बचत को इमरजेंसी फंड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो किसी आपातकालीन स्थिति में काम आ सकता है। समय के साथ बचत की आदत एक मजबूत आर्थिक रणनीति बन जाती है, जिससे व्यक्ति को वित्तीय संकटों से निपटने में मदद मिलती है और भविष्य में अधिक स्थिरता प्राप्त होती है। इस प्रकार बचत की आदत डालना केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अध्याय 3, आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करना। किताब में यह भी बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करने चाहिए। यह लक्ष्य छोटे और बड़े दोनों हो सकते हैं, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे जमा करना या रिटायरमेंट के लिए योजना बनाना। लेखक ने इसे स्मार्ट, विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक एंड टाइम बाउंड गोल्स के रूप में बात किया है। आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करना एक व्यक्ति की आर्थिक रास्ता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल आपकी बचत और निवेश को दिशा देता है, बल्कि यह आपको अपनी आर्थिक स्थिति को समझने और उसे सुधारने में मदद करता है। जब आप स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य तय करते हैं, तो आपके पास एक रोड मैप होता है, जिससे आप अपनी आर्थिक योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपके उद्देश्य क्या हैं। क्या आप घर खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं? क्या आप बच्चों की शिक्षा के लिए योजना बना रहे हैं? या फिर आप अपने रिटायरमेंट जीवन के लिए तैयारी कर रहे हैं? इन लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से सोच विचार करना आवश्यक है, ताकि आप जान सकें कि आपको कितना पैसा जुटाना है और कब तक यह लक्ष्य पूरा करना है। वित्तीय लक्ष्यों को स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड तरीके से निर्धारित करना एक प्रभावी तरीका है। उदाहरण के लिए, मैं अगले 5 वर्षों में 10 लाख रुपए बचाने का लक्ष्य रखता हूं। यह स्पष्ट, निर्धारित, प्राप्त करने योग्य, योजना और समय के अनुसार है। इस तरह के लक्ष्यों से आपको एक स्पष्ट दिशा मिलती है और आप अपनी योजना को अच्छी तरह से बना सकते हैं। आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से उनकी पहचान करना और उनके प्रति अडिग रहना जरूरी है। अगर कोई लक्ष्य बदलता है या अधिक समय लेता है, तो आपको अपनी योजना को उस अनुसार समायोजित करना चाहिए। इस प्रकार वित्तीय लक्ष्य न केवल प्रेरणा प्रदान करते हैं, बल्कि ये आपको आर्थिक सुरक्षा और सफलता की दिशा में भी मार्गदर्शन करते हैं। अध्याय 4, कर्ज को मैनेज करना। अनुष्का राठौड़ ने कर्ज को एक वित्तीय बोझ के रूप में दिखाया है और इसे वश में करने के उपायों पर चर्चा की है। उनका मानना है कि उधारी को काबू में रखना और समय पर उसे चुकाना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक अच्छे बजट की आवश्यकता होती है, जिससे आप जान सकें कि आपके पास कितनी आमदनी है और कितने खर्चे हैं। कर्ज को मैनेज करना एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्किल है, जो व्यक्ति को अपने उधारी के बोझ को वश में करने और उसे समय पर चुकता करने में मदद करता है। जब व्यक्ति के पास कई कर्ज होते हैं, तो यह उसकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे मानसिक तनाव और आर्थिक असुरक्षा पैदा हो सकती है। इसलिए कर्ज का सही तरीके से मैनेज करना आवश्यक है। कर्ज की मैनेज की शुरुआत सबसे पहले यह समझने से होती है कि आपका कुल कर्ज कितना है और उसका ब्याज दर क्या है। इसके बाद आपको यह निर्धारित करना चाहिए कि आप किस कर्ज को पहले चुकता करेंगे। आमतौर पर उच्च ब्याज दर वाले कर्ज को पहले चुकता करना बेहतर होता है, क्योंकि ऐसे कर्ज का बोझ जल्दी बढ़ सकता है। इसके बाद एक बजट बनाना और नियमित रूप से उसकी पालन करना जरूरी है। अपनी आय और खर्चों का ध्यान रखते हुए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर महीने एक निश्चित राशि कर्ज चुकाने के लिए अलग रखी जाए। इसके अलावा कर्ज चुकाने के लिए आप कुछ अतिरिक्त उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि अतिरिक्त आय स्रोतों से प्राप्त धन का उपयोग करना या खर्चों को कम करना। कर्जों को वश में करने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी क्रेडिट रेटिंग को बनाए रखें। समय पर कर्ज चुकाने से आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होती है
जिससे भविष्य में बेहतर कर्ज शर्तें मिल सकती हैं। इस प्रकार आरण प्रबंधन न केवल वित्तीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि यह व्यक्ति को वित्तीय तनाव से भी बचाता है और उसे अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। अध्याय 5, निवेश की योजना। किताब में निवेश के विभिन्न रूपों पर भी चर्चा की गई है। निवेश के विभिन्न साधनों जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और बॉन्ड्स के बारे में जानकारी दी गई है। लेखक ने यह सुझाव दिया है कि एक व्यक्ति को अपने प्रोफाइल के अनुसार निवेश के विकल्पों का चयन करना चाहिए। इसके अलावा लंबे समय तक निवेश करने के लाभों को भी बताया गया है, जैसे कि कंपाउंडिंग का लाभ। दी मनी गाइड में अनुष्का राठौड़ ने निवेश की योजना को स्पष्ट और सरल तरीके से समझाया है। उनका मानना है कि निवेश एक महत्वपूर्ण कदम है जो व्यक्ति को अपने भविष्य के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। निवेश केवल पैसे कमाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह आपकी आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि की दिशा में एक ठोस कदम है। किताब में राठौड़ ने निवेश के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की है, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और बॉन्ड्स। उन्होंने यह बताया है कि किसी भी निवेश योजना को शुरू करने से पहले व्यक्ति को अपनी क्षमता और निवेश उद्देश्य को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका निवेश उद्देश्य दीर्घकालिक है और आप रिस्क लेने में सक्षम हैं, तो स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। वहीं यदि आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो बॉन्ड्स या गोल्ड एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। निवेश की योजना बनाते समय राठौड़ ने डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण की अहमियत पर जोर दिया है। उनका कहना है कि अपने निवेश को एक ही जगह पर न लगाएं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और विकल्पों में निवेश करें ताकि रिस्क कम हो और बेहतर रिटर्न मिल सके। इसके अलावा लेखक ने यह भी बताया है कि निवेश के फैसले को भावनाओं से नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से लिया जाना चाहिए। बाजार की अस्थिरता को देखते हुए दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार दी मनी गाइड में दी गई निवेश योजना व्यक्ति को अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए मार्गदर्शन करती है। अगर आप अच्छा निवेशक और जीरो से हीरो निवेशक बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में वीडियो मिल जाएगा। अध्याय 6, बजट बनाना। बजट बनाना किसी भी आर्थिक योजना का एक अभिन्न हिस्सा है। किताब में यह बताया गया है कि कैसे हर व्यक्ति को अपनी मासिक आय और खर्चों का हिसाब रखना चाहिए। इससे न केवल आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति का सही आकलन भी कर सकते हैं। द मनी गाइड में अनुष्का राठौड़ ने बजट बनाने के महत्व को विस्तार से समझाया है और इसे व्यक्तिगत वित्त मैनेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। बजट बनाने से व्यक्ति अपनी आय और खर्चों को नियंत्रण में रख सकता है, जो वित्तीय स्थिरता और बचत के लिए आवश्यक है। यह एक ऐसा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी आय का सही तरीके से उपयोग करे और भविष्य के लिए बचत कर सके। किताब में राठौड़ ने यह बताया है कि बजट बनाने के लिए सबसे पहले अपनी कुल आय का पता लगाना चाहिए। इसके बाद सभी नियमित खर्चों जैसे किराया, बिजली बिल, पानी, भोजन और कर्ज चुकाने को सूची तैयार करना चाहिए। फिर बचत और निवेश के लिए एक निश्चित राशि अलग से निर्धारित करनी चाहिए। राठौड़ का मानना है कि हर महीने बचत को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त लेखक ने बजट में लचीलापन रखने की बात की है। इसका मतलब यह है कि बजट को किसी भी अनावश्यक खर्च के लिए थोड़ा लचीला रखा जाना चाहिए, ताकि अचानक आने वाली किसी परिस्थिति का सामना किया जा सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि अनावश्यक खर्चों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए और केवल जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किताब में यह भी बताया गया है कि बजट बनाने के बाद व्यक्ति को नियमित रूप से अपनी योजना की जांच करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह सही रास्ते पर है और अपनी वित्तीय योजनाओं को समय पर पूरा कर रहा है। इस प्रकार द मनी गाइड में बजट बनाने को एक प्रभावी पैसों को मैनेज करने के तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी व्यक्ति को अपने पैसे का सही उपयोग करने में मदद करता है
और आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अध्याय 7 आर्थिक शिक्षा। द मनी गाइड में अनुष्का राठौड़ ने आर्थिक शिक्षा और जागरूकता के महत्व को प्रमुखता से रेखांकित किया है। उनका मानना है कि वित्तीय शिक्षा आज के समय में अत्यंत आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को सही से समझ सके और अच्छे वित्तीय निर्णय ले सके। आर्थिक शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सिखाना है कि कैसे पैसे का सही तरीके से मैनेज किया जाए, निवेश किया जाए और वित्तीय समस्याओं से बचा जाए। किताब में राठौड़ ने यह बताया है कि जब तक कोई व्यक्ति आर्थिक शिक्षा नहीं होता, तब तक वह अपनी आर्थिक योजनाओं में सफल नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि वित्तीय शिक्षा में बचत, निवेश, बजट, कर्ज मैनेज और रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा बाजार की गति, विभिन्न निवेश विकल्पों और उनकी जोखिम स्तर की समझ भी आवश्यक है। राठौड़ का कहना है कि आर्थिक जागरूकता से व्यक्ति बेहतर आर्थिक निर्णय ले सकता है और अपनी आर्थिक योजना को समय के अनुसार समायोजित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और अन्य निवेश के विकल्पों के बारे में जानकारी है, तो वह उन साधनों में निवेश करने के लिए आत्मविश्वास महसूस करेगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि आर्थिक जागरूकता से व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी सचेत होता है। यह उसे वित्तीय धोखाधड़ी से बचने और सुरक्षित निवेश करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार द मनी गाइड में आर्थिक शिक्षा और जागरूकता को वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि की कुंजी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। अध्याय 8 आर्थिक अनुशासन। किताब में यह भी बताया गया है कि आर्थिक अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। बिना अनुशासन के कोई भी वित्तीय योजना सफल नहीं हो सकती। लेखक ने यह सुझाव दिया है कि व्यक्ति को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और हमेशा अपनी आय और खर्चों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। आर्थिक अनुशासन मनी वर्क किताब पर आधारित। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। द मनी गाइड में अनुष्का राठौड़ ने वित्तीय अनुशासन को आर्थिक सफलता की कुंजी के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो उसे अपने खर्चों और निवेशों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। वित्तीय अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी आय का सही उपयोग करें, अपनी बचत और निवेश की योजना बनाएं और अनावश्यक खर्चों से बचें। किताब में राठौड़ ने बताया कि आर्थिक अनुशासन न केवल आपको अपनी बचत बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि यह आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर महीने नियमित रूप से एक निश्चित राशि बचाते हैं और उसे सही निवेश विकल्पों में लगाते हैं, तो वह पैसे समय के साथ बढ़ते हैं और आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। इसके अलावा लेखक ने यह भी बताया है कि वित्तीय अनुशासन से व्यक्ति को अपनी क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे भविष्य में उधारी पर कम ब्याज दर मिलती है। इसके लिए समय पर कर्ज चुकाना, बिलों का भुगतान करना और अपने खर्चों को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। राठौड़ का कहना है कि आर्थिक अनुशासन सिर्फ पैसे बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से सोचें और अपने आर्थिक निर्णयों को समझदारी से लें। इस प्रकार द मनी गाइड में आर्थिक अनुशासन को हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य बताया गया है, जो उन्हें अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और जीवन को संतुलित और स्थिर बनाता है। अध्याय 9 आपातकालीन योजना। लेखक ने यह भी बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक आपातकालीन योजना बनानी चाहिए जो किसी अप्रत्याशित स्थिति में काम आ सके। इस योजना का उद्देश्य यह होता है कि अगर कोई अनहोनी हो, जैसे कि नौकरी खोना, बीमारी या अन्य किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़े, तो व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा हो। द मनी गाइड में अनुष्का राठौड़ ने आपातकालीन योजना की आवश्यकता और महत्व पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने यह बताया है
कि जीवन में कभी भी आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं, जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, नौकरी छूटना या अन्य कोई आर्थिक संकट, जिनका सामना बिना किसी तैयारी के करना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक आपातकालीन योजना होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राठौड़ के अनुसार आपातकालीन योजना उस राशि को कहते हैं जिसे आप किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए अलग रखते हैं। यह योजना नियमित खर्चों के अलावा होती है और इसका उद्देश्य केवल आपातकालीन खर्चों को पूरा करना है, ताकि सामान्य जीवन में कोई व्यवधान न आए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि आपातकालीन योजना का आकार कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर होना चाहिए, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति बिना किसी तनाव के अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। किताब में यह भी बताया गया है कि आपातकालीन योजना को आप तरल निवेश लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में रखना चाहिए, जैसे बैंक सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे जल्दी और बिना किसी नुकसान के निकाला जा सके। राठौड़ का कहना है कि आपातकालीन योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि यह मानसिक शांति भी देती है। जब आपको यह विश्वास होता है कि आप किसी भी अनहोनी का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने सामान्य जीवन में अधिक संतुलित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इस प्रकार द मनी गाइड में आपातकालीन योजना को एक आवश्यक आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत उपकरण है। अध्याय 10, रिटायरमेंट योजना। किताब में रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए योजना बनाने की बात की गई है। रिटायरमेंट के समय व्यक्ति को अपनी पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बचपन से ही इसके लिए निवेश करना शुरू किया जाए। द मनी गाइड में अनुष्का राठौड़ ने रिटायरमेंट योजना की महत्ता को विशेष रूप से रेखांकित किया है। उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट जीवन के लिए योजना बनाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप सक्रिय रूप से काम कर रहे होते हैं, तब तक आपकी आय का स्रोत मौजूद होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद किसी आय के स्रोत की आवश्यकता होती है। इस कारण रिटायरमेंट के समय एक मजबूत वित्तीय योजना होना चाहिए, जो आपको अपने जीवन के बाकी हिस्से में आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित बनाए रखे। राठौड़ का मानना है कि रिटायरमेंट के लिए बचत और निवेश का प्रारंभ जितना जल्दी किया जाए, उतना बेहतर होता है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि रिटायरमेंट के लिए एक अलग निवेश खाता खोला जाना चाहिए, जिसमें आप नियमित रूप से पैसे जमा कर सकें। इससे आपके पास भविष्य में पर्याप्त धन होगा, जो आपके दैनिक खर्चों को कवर करेगा। किताब में राठौड़ ने रिटायरमेंट के लिए विभिन्न निवेश विकल्पों का उल्लेख किया है, जैसे कि पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के लिए निवेश करते समय आपको जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाना चाहिए। इसके अलावा आप अपने निवेश को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, ताकि समय के साथ आपके निवेश से अच्छा रिटर्न मिले। इसके अलावा राठौड़ ने यह भी सुझाव दिया है कि रिटायरमेंट के लिए एक आकलन किया जाना चाहिए कि आपकी रिटायरमेंट जीवन शैली कैसी होगी, ताकि आपको यह पता चल सके कि आपको कितने पैसों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार द मनी गाइड में रिटायरमेंट योजना को वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। द मनी गाइड एक ऐसी किताब है जो व्यक्तिगत पैसों को मैनेज के बारे में सरल और स्पष्ट जानकारी देती है। यह किताब न केवल निवेश और बजट बनाने की प्रक्रिया को समझाती है, बल्कि वित्तीय अनुशासन और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक कदमों पर भी विचार करती है। लेखक ने इसे एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया है, जो पाठकों को उनके वित्तीय जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और रणनीतियां प्रदान करती है। यह किताब विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं या जो अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। यदि आप भी अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए एक ठोस योजना बनाना चाहते हैं, तो द मनी गाइड एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।